एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन में कर रहे हैं, डीएवी पब्लिक स्कूल का मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जो कि हम चैप्टर 3 कर रहे हैं। चैप्टर 3 का वर्कशीट नंबर 2 करने जा रहे हैं। 1 हमने डन कर लिया, 2 का भी हमने 1 और 2 नंबर डन कर लिया है। 3rd नंबर अभी हम करेंगे इसके पिछले वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो ना मिले तो आई बटन दबा लें और रिलेटेड वीडियो को टच करके आप इसके पिछले वाले वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। देखिए सवाल मैंने यहाँ पे पुट कर लिया, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो ये देखिए हमारे पास है -27/4। इसे हमें क्या करना है? डेसिमल इसका हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो देखिए जैसे कि हमने पहला नंबर जो सवाल किया था फर्स्ट वर्कशीट का, तो हमने क्या किया था, उसमें 10 का पावर से हम इसको तोड़ रहे थे, और एक लॉन्ग डिवीजन फैक्ट होता है, उससे भी हम इसे तोड़ सकते हैं। 2 तरीके हैं तोड़ने के, चाहे आप लॉन्ग डिवीजन फैक्ट लीजिए, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन फैक्ट नहीं बोला है तो आप इसे 10 के पावर से भी तोड़ सकते हैं। जो आपको आसान तरीका लगे आप उस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको वर्कशीट 1 में दोनों ही दिखा रखा है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जाके क्वेश्चन को देख लें और रिलेटेड वीडियो को टच कर ले, आई बटन को टच कर ले, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर 10 का पावर से भी सॉल्व करना और लॉन्ग डिवीजन फैक्ट से भी दिखाया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। -27/4 कैसे इसे सॉल्व करेंगे? देखिए अगर हमें क्या देखना होता है, न्यूमरेटर जो दिया गया है उसमें हम कितना से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 10 का पावर बनेगा, हमें ये देखना होता है। तो सबसे पहले पता करना है 4 है, तो हमने इतने सारे अगर आप 7th के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि 4 में अगर हम इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, चाहे 10 का पावर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 का पावर क्या, अगर इसमें हम 25 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारा 25 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता है, 25 से मल्टीप्लाई करने से हमारा आ जाएगा 100। तो अगर हमने नीचे किया तो ऊपर भी हम सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आप लोगों ने ये चीज़ सीखा होगा कि जब हम नीचे वाली संख्या को जिससे करते हैं मल्टीप्लाई, उससे ऊपर वाले को भी करते हैं, ऊपर वाले जिसको करें नीचे वाले को उसी से करेंगे। नाउ तो हमने इसको कर लिया। अब हमें हालांकि पता है कि 25 × 4 करने पे हमारा 100 आएगा, तो हमें अब इसको निकालना है। 27 में 25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा आया 675, यानी 675 आया। तो हम यहाँ लिख देंगे 675, माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हमें इसका आंसर लिखना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, नोट करिए। अगर ये 675 है, नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है, यानी 2 संख्याओं के बाद डेसिमल लगेगा। तो यहाँ पे उतार दीजिए 675। नाउ 1 2 ये रहा हमारा डेसिमल पॉइंट और ये रहा माइनस, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्कशीट 2 का 3 का 2 नंबर 37/60। आप एक चीज़ नोटिस करें, नीचे वाला जो हमारा संख्या दिया गया न्यूमरेटर में, अगर उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो क्या 3 आएगा इसमें? ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि 6 है। तो अगर आप देख रहे हैं कि हमारा जो न्यूमरेटर है, अगर हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन उसका देख रहे हैं, तो अगर 3 आ रहा है तो वहीं पे हम क्या करेंगे, 10 का पावर से इस सम को नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, हमें ये भी नोटिस करना है सवाल करते समय कि देखना है कि 25 आ रहा है, नीचे वाली जो न्यूमरेटर दी गई है उसको अगर हम प्राइम करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या उसमें 25 आ रहा है, उसके अलावा 3 अगर आ गया तो हम उसे 10 के पावर से नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से तोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें अब क्या करना है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसको करेंगे, 37 को, क्योंकि 37 ऊपर है, बट बशर्ते 37 आपका छोटा है, 60 बड़ा है, तो यहाँ पर हम एक जीरो बिठाएंगे और फिर एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक जीरो बिठा देंगे। ठीक है, नाउ 1 टाइम में तो नहीं जाएगा, हम इसको लेके जाएंगे 366 या 36 होता है, तो 36 यानी 360 हो जाएगा, तो 6 टाइम में लेके जाएंगे तो 360 हो गया। उसके बाद नीचे आया हमारा 10 क्रॉस
अब 10 आया, यहाँ पे 0, तो हम एक 0 बिठा देते हैं। अब इसको हम 1 टाइम में ले जाएंगे क्योंकि 60 से छोटा तो इसमें अब आएगा नहीं। 100 में से 60 जाएगा 40 हो जाएगा, फिर हम एक यहाँ 0 बिठाएंगे। अब देखते हैं इस 3 7 से 42 नहीं होगा, तो इसको फिर से हम 6 टाइम में ले जाएंगे तो 360 हो गया। ना 360 हुआ तो फिर से सेम आ गया हमारा 40 आ गया। 40 आया यानी 0 लगे। अब देखिए क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड है। ये टिप देखिए रिपीटिंग हो रहा है, इसीलिए इसे 10 का पावर से नहीं तोड़ा गया, क्योंकि ये सवाल देखिए आपका क्या था, रिपीटिंग सवाल था। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, इसीलिए अब ये रिपीट होना स्टार्ट हो चुका है। फिर से अगर हम इसको यहाँ पे 6 लिख देते हैं और फिर हम इसको 360 लिखेंगे, फिर हमारा 40 आएगा। नाउ अगेन 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 सवाल ये रिपीट होता जाएगा, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, हमें पता चल चुका है कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलिए इसका आंसर हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, माइनस था तो माइनस पहले लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर पॉइंट लगाइए, फिर 6 1 6 6 हमारा ये आया था। लेकिन इसको डॉट 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 करना है क्योंकि आगे ये बढ़ेगा सवाल। ठीक है, और आगे एक तरीका है आपका लिखने का, -0.61 तक तो रिपीट नहीं था, ये जो 6 है इसके बाद से रिपीट हो चुका, तो इसके ऊपर आप बार लगा दो। ऐसा भी एक तरीका होता है जिससे भी आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये है आपका। आगे बढ़ते हैं, ये आपका TD नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। ठीक है, चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन करते हैं। 3 का 3 वर्कशीट 2 का। चलिए 18/125 -18 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो 125 दिया गया, लास्ट में अगर 5 है तो हम इसे ये तुक्का लगा सकते हैं कि हाँ ये 5 से जाएगा। अब हमने क्या देखा था कि अगर 2 और 5 से कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 आ रहा है तो उसे हम 10 के पावर से तोड़ सकते हैं, और वो हमारा NTRD नहीं होगा, वो हमारा TD होगा। ठीक है, वो तो छोड़िए कोई बात नहीं, तो हम इसको 10 के पावर से तोड़ सकते हैं। इसके लिए हमें लॉन्ग डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे अगर हम आप इसका देख लो, 125 का एलसीएम करके देख लो, 2 से तो जाएगा, सीधे 5 से जाएगा। 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25। ठीक है, 9 फिर से 5 5, तो ये हो गया 5 5 5 आ रहा है। ठीक है, 2 5 आए या फिर सिर्फ 5 है तो भी हम उसको 10 के पावर से तोड़ सकते हैं। तो अब अगर हम 25 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 10 का पावर बनेगा, हमें यही देखना है ना। तो 125 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 10 का पावर बनेगा। 8 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपका 10 का पावर बन जाएगा। ठीक है, 18 है ये। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि इसको 8 से करने पे हमारा 10 का पावर बन रहा है, तो हमारा क्या 10 का पावर बन रहा है, 1000 बन रहा है। 1000 यानी 10 का पावर 3। ठीक है, 10 का पावर 3 बन रहा है। ना इसको करेंगे 8 8 जा 64 हो जाएगा, 4 यहाँ पे आएगा, 6 8 1 जा 8 और 6 प्लस कर दीजिए 14 हो जाएगा। तो ये हमारा 144 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1000 है, यानी 3 संख्याओं के बाद हमारा डेसिमल लगेगा। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं आंसर, हमारा सॉल्यूशन। हमारा सवाल था 144, यही है ना। तो अब देखिए 3 संख्याओं के बाद डेसिमल लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक 0 बिठाएंगे और इसके आगे माइनस लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको भी आप देख सकते थे सेम चीज़ करके, इसका भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते तो इसका 4 का क्या है 2 2 आएगा, तो वही देखना है। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 आ रहा है तो हम इसको 10 के पावर से तोड़ेंगे। देखेंगे नहीं आ रहा है, 3 आ गया तो 10 के पावर से नहीं तोड़ेंगे, 2 आ गया तो 10 के पावर 2 5 आ गया तो 10 के पावर से तोड़ेंगे, नहीं आया तो 10 के पावर से ना तोड़ के लॉन्ग डिवीजन फैक्ट से तोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल, लास्ट सम है -15/8। सेम चीज़, अब यहाँ पे अगर आपको 8 दिख रहा है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, क्या होगा इसका 2 आएगा। जाहिर सी बात है, इसको अगर हम तोड़ेंगे एलसीएम से तो हमारा क्या आ रहा है 4 2 2 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा 10 के पावर से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 का पावर निकालते हैं। चलिए अब हम ये देखना है कि
एट में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 10 का पावर आएगा। बहुत बार कर चुके हैं, 125 से कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो नीचे भी करेंगे तो ऊपर भी सेम चीज़ से करेंगे, ठीक है। तो 125 से जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 1000, ठीक है, 1000 आया। नाउ 125 का 15 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आ रहा है आपका 1875, 1875 आ रहा है। ये हो गया। नेक्स्ट हमने आंसर निकाल लिया है। आंसर हमने क्या निकाला 1875। तो ये आपका 10 का पावर 3 हो जाएगा क्योंकि 1000 निकला है। नाउ 3 0 है तो 3 संख्याओं के बाद डेसिमल यहाँ पे हो जाएगा आपका। तो ये आपका आगे माइनस लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमने यहाँ तक डन कर लिया। इफ द नंबर इतना एज एक्सप्रेस्ड एज द डेसिमल विल इट बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। कह रहा है कि इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद इसे हमें क्या करना है कि प्रूफ करना है कि ये क्या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये जस्टिफाई करके अपने आंसर के द्वारा बताइए। चलिए जस्टिफाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो हमारा सवाल क्या है, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। किसका, नीचे वालों का, 2 3 4 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। 20 3 60, तो हमारा आ जाएगा 60, ठीक है। हमने इसका एलसीएम निकाला, हमारा 60 आ गया। आप साइड में करके देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख लीजिएगा अगर आपको डाउट हो तो। चलिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये तो हो गया। अब हमें पता है कि इससे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ये तो सबको पता है। अब 7th को तो आपने ऐसे आगे सॉल्व पीछे किए होंगे तो आपको टेंशन नहीं है। तो सीधा करते हैं, चलिए 30 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 30 ही आएगा। प्लस 3 से 60 का करेंगे डिवाइड 20 और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 40। नाउ अगेन प्लस 4 से 60 का करेंगे तो 15 आएगा, 15 आएगा, 15 इंटू 3 करेंगे तो 45 आएगा, 15 3 45, प्लस 5 से इसका करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, ठीक है। हो गया ये टोटल। अब इनको टोटल काउंट कर लेना है इन सबको, 13 का 3, चलिए हमारा आ गया 163। ओके, नाउ नीचे हमारा 60 है, हमारा ये निकल चुका है। अब हमारा नीचे क्या आया, 60 आया। डेसिमल में हमने इसको कर दिया, फ्रैक्शन में कर दिया। अब हमने जब इसको फ्रैक्शन में कर दिया तो 60 क्या टूटे, अभी हमने जस्ट थोड़ा देर पहले किया था तो क्या ये था 60 ही था ना, यहाँ पे ये 60 था। तो हमारा क्या था, डेसिमल में हम इसको 10 के पावर से नहीं तोड़ पा रहे थे। क्यों नहीं तोड़ पा रहे थे, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। सीधा पता चलेगा क्योंकि इसके नीचे 60 आ गया। आगे हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम निकाल के देख लो 60 का क्या आ रहा है, यही आएगा। देख लो 2 3 4 5 ही आएगा, ऊपर जो दे रखा है यही आएगा। इसमें 3 है, बाकी तो ठीक है पर 3 आ गया ना, तो 3 आने की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि क्या है, ये क्या है 60 इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, तो हम इसे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, NTRD रिपीटिंग। चलो नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग ही लिखना था, सॉरी रिपीटिंग नहीं लिखना था। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावे 3 भी आ गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज अ ट्रू और अ फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जस्टिफाई करना है आंसर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर 22
बटे 7 यानी 22/7 है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या ये जो नंबर दिया गया है ये क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपने इतने सारे सवाल बताए, अब ये सवाल बहुत ही आसान होने वाला है, बस आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो देखिए अगर यहाँ पे 7 दिया गया है तो 7 को अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या इसमें 2 और 5 आएगा? नहीं आएगा। इट मीन्स कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट 50/512 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 512 देख के ही पता चल रहा है कि हाँ। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में देखिए हमारा ऑड नहीं इवन नंबर है, तो नाउ ये ट्रू हो जाएगा। चलिए पीछे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन 19/45 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। हाँ ऑफकोर्स, क्योंकि नीचे देखिए क्या है 45 है, ऑफकोर्स 3 आएगा इसमें 2 और 5 के अलावा भी। 2 तो आएगा ही नहीं मेरे ख्याल से, 5 आ सकता है लेकिन 3 भी आएगा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पे हमारा ट्रू हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखिए 3/17 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कैन नॉट भी बोल रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है या नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? फॉल्स होगा। कैन नॉट भी रिप्रेजेंट बोला क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है। 17 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 2 नहीं आएगा, सो ये नॉन टर्मिनेटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसने कैन नॉट बोल दिया। आगे बढ़ते हैं। इफ 3/2 एंड 7/5 आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देन 3/2 प्लस 7/5 इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखते हैं 2 + 5 को अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा, और इसका एलसीएम भी निकालेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। तो हम इसको देखा जाए तो 10 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है? 25 आएगा ऑफकोर्स, तो ये हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा कि टर्मिनेटिंग बोल रहा है। ठीक है, नाउ अगेन 6 नंबर इफ 1/4 एंड 1/5 बोथ हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देन 1/4 इंटू 1/5 ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ एक प्लस दे दिया, 4 + 9 हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर 4 + 5 ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल तो 20 हो जा रहा है। तो 4 × 5 को अगर हम करते हैं तो क्या आता है हमारा? 20 आता है। तो 20 क्या होगा? 20 को अगर आप एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा? आराम से कट जाएगा, 2 और 5 ही आएगा ना, कट जाएगा तो कटेगा तो कटता है, सॉरी 2 और 5 आएगा, तो ये हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रू लगाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा वर्कशीट 2 जो है 3rd चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है। क्लास 7 का 3rd चैप्टर हमारा डेसिमल वाला जो है वर्कशीट 2 ख़त्म हो चुका है। वर्कशीट 3 के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। बाय बाय।